यहाँ से निकल जा, हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। सेठ ने तिरछी नजर से देखा और बोला, ये बूढ़ा कहाँ से आ टपका? चाचा बोला, ये मेरे बाप हैं, बूढ़े हो गए हैं, अक्ल चली गई है। आप अंदर बैठिए सेठ जी, मैं अभी इस जंगली गधे को काट देता हूँ। दादा गरज कर बोले, पहले इस आदमी को यहाँ से निकालो। चाचा गुस्से में बोला, बापू आप पागल हो गए हो क्या? एक गधे के लिए इतना पैसा ठुकरा रहे हो? दादा बोले, नहीं चाहिए पैसा, चाहे जितना दे दे, ये गधा नहीं बिकेगा, इस आदमी को तुरंत बाहर करो। चाचा दांत भींच कर बोला, आज ये गधा कट कर रहेगा। इतना कहकर उसने दादा के हाथ से छुरा छीनने की कोशिश की। दादा ने पूरी ताकत से छुरा पकड़े रखा, पर चाचा जवान था, ताकतवर था, दादा उसका मुकाबला न कर सके। चाचा ने झटके से छुरा छीन लिया और गधे की तरफ बढ़ा। दादा घबराकर गधे के आगे खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, नालायक, अगर आज तूने इस गधे को मारा तो मैं यहीं तेरे सामने सिर फोड़कर जान दे दूंगा। चाचा कुछ पल के लिए ठिठक गया। पीछे खड़ा सेठ मुस्कुराया और बोला, अगर तू इस गधे को अभी काट दे तो मैं तुझे शहर में एक मकान दिला दूंगा। चाचा बोला, पक्का बात है सेठ जी? सेठ बोला, हाँ पक्का। अगले ही पल चीखों की आवाज गूंज उठी, गधा तड़पता रहा। दादा चिल्लाते रहे, अरे पापी तूने क्या कर दिया? कुछ ही देर में गधा जमीन पर ढेर हो गया। सेठ ताली बजाकर बोला, बहुत बढ़िया, अब जल्दी से इसका गुप्तांग निकालो, मांस तैयार करो, मुझे अभी खाना है। दादा पागलों की तरह चिल्लाए, जो भी इस गधे को हाथ लगाएगा मैं उसे लड़ जाऊंगा। चाचा बोला, गधा मर चुका है, अब क्या करोगे? दादा रोते हुए बोले, तूने पाप किया है, इस गधे ने मेरी जान बचाई थी और तूने इसे काट डाला, निकल जा मेरे घर से। दादा की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। आंगन में भीड़ लग गई। सेठ बोला, पैसे मैं दे चुका हूँ, पर मांस खाए बिना नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वह बाहर की ओर चल पड़ा। गांव वाले बस उसे देखते रहे, किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। दादा ने चाचा से कहा, जा इसके आगे घुटने टेक और माफी मांग। चाचा ने इनकार कर दिया और घर से बाहर चला गया। दादा गधे के पास बैठ गए और रोते हुए बोले, भाई माफ करना, मैं तुझे बचा ना सका। दादी बोली, अच्छा भला गधा था, क्यों काट डाला? दादा बोले, एक आदमी इसकी जान का सौदा करने आया था, मांस खाने के लिए, सब मेरी गलती है, मैं रोक ना सका। चाची बोली, गधा मर गया है तो मेरे बाप को बुला लेते हैं, वो कसाई है, चमड़ी अच्छे से उतार देंगे। दादा बोले, जरूरत नहीं है। दादी बोली, अब जब मर ही गया तो इसका मांस बेच देंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। चाची बोली, हाँ अभी बच्चा होने वाला है, खर्चा बढ़ेगा। दादा कुछ न बोले। उन्होंने मरे हुए गधे को उठाया और गोदाम में ले जाकर बंद कर दिया। शाम होते होते सेठ फिरा धमका और बोला, क्या मांस तैयार हुआ? मुझे अभी चाहिए। चाचा बोला, अभी नहीं बना, अभी बनवाता हूँ। फिर उसने पूछा, बापू गधे को कहाँ रखा है? किसी ने कहा, पता नहीं, शायद बापू ले गए। सेठ झल्लाया, तूने मुझसे वादा किया था। चाचा बोला, आप चिंता मत करो, आपको मांस जरूर मिलेगा। सेठ की आंखें लाल हो गई। बोला, अगर आज मुझे गधे का मांस नहीं मिला तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, आवाज मजाक जैसी नहीं लग रही थी। चाचा घबरा कर बोला, अगर गधे का मांस नहीं मिला तो मैं खुद तेरे आगे झुक जाऊंगा, पर इंतजार करो। उसने सेठ को